हेलो बच्चों, मैं हूं सुमित सर और आपका सुमित सर की क्लास में स्वागत है। अक्सर छात्रों की शिकायत होती है कि त्रिकोणमिति का फॉर्मूला उसे याद नहीं रहता। मैं इस वीडियो में बच्चों त्रिकोणमिति के सारे चैप्टर्स के फॉर्मूला को बहुत ही ट्रिकी मेथड से, बहुत ही आसान तरीके से बच्चों बताऊंगा, ताकि आपको फॉर्मूला याद करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। आप उसे ट्रिक के माध्यम से बच्चों अपने मस्तिष्क में रखेंगे और बिल्कुल भी आपको याद नहीं करना है। आज इस वीडियो को आप देख लो, त्रिकोणमिति का फॉर्मूला आपके मस्तिष्क में इस तरह से जाके बैठ जाएगा बच्चों, तो आप मरते दम तक बिल्कुल नहीं भूलोगे। इसलिए बच्चों वीडियो में बिल्कुल बने रहें और एक एक बात को ध्यान से सुने। आज त्रिकोणमिति संबंधी सारी समस्याएं, फॉर्मूला संबंधी बच्चों, फॉर्मूला संबंधी सारी समस्या आपकी बिल्कुल हल हो जाने वाली है। तो आप एक एक बात पर ध्यान दें और मैं बिना कोई देरी के बच्चों आपको फॉर्मूला बहुत ही अच्छे तरीके से आपके मस्तिष्क में एंट्री कराने का प्रयास करता हूं। तो फिर आप बिल्कुल ध्यान दें और त्रिकोणमिति का पहले तात्पर्य समझे होता क्या है। त्रिकोणमिति जैसा कि नाम से ही बच्चों स्पष्ट है, ये तीन वर्ड है इसमें, त्रि, कोण और मिति। इस तीनों का मतलब क्या होता है पहले मैं आपको वो समझाता हूं बच्चों। ये तीन वर्ड से मिलकर बना है। एक है बच्चों त्रि, त्रि मीन्स होता है बच्चों तीन, ये तो आप जानते ही हो। कोण, एक वर्ड है बच्चों कोण, ये कोण को इंडिकेट करता है, आप समझते ही हो, इस तरह से कोण को इंडिकेट करता है। और मिति, मिति का तात्पर्य होता है बच्चों मान, तीन कोण के मान को दर्शाता है। तीन कोण का मान, तीन कोण किस आकृति में होती है आप समझते हो बच्चों। तीन कोण जब भी होगी तो इसके लिए एक ट्रायंगल लेना पड़ेगा, इसके लिए एक त्रिभुज आपको लेना पड़ेगा। त्रिभुज में ही तीन कोण होता है, और वो भी बच्चों त्रिकोणमिति चैप्टर में आप सिर्फ समकोण त्रिभुज से आपको मतलब है, और बार बार सिर्फ समकोण त्रिभुज की ही बात होगी। इससे आप ये सामने मैंने एक समकोण त्रिभुज ले लिया। समकोण त्रिभुज का डेफिनेशन होता है जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो। ध्यान रहे बच्चों, मैं आपको सूत्र ही बताऊंगा, सवाल बिल्कुल नहीं बताऊंगा। आपको सूत्र बिल्कुल आज याद हो जाने वाला है। इसके लिए पहले आप इस त्रिभुज का छोटा सा परिचय ले लें, इसका क्या नाम है, इस नाम को अच्छे तरीके से जान लें बच्चों। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है। ये जो सीधा खड़ा है बच्चों, इस तरह से जो खड़ा है, इसको हम लोग लंब बोलते हैं। हिंदी में इसका नाम हो जाता है बच्चों लंब। और नीचे जो ये बेस, ये आधार कहलाएगा बच्चों, ये नीचे वाला आधार होता है। और आपका जो 90 के जस्ट आगे, 90 के जो सीट में है, 90 के ठीक जो आगे है, इसको कर्ण कहा जाता है बच्चों। कर्ण जो होती है कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। ये लंब और आधार में से सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। इसका इंग्लिश नेम को संकेत से समझ जाते हैं बच्चों। कर्ण को एच से इंडिकेट किया जाता है, हाइपोटेनस एच से इंडिकेट किया जाता है। बहुत सारे बच्चे अंग्रेजी में ही पढ़ते हैं, अंग्रेजी के संकेत वाले अक्षर से ही पढ़ते हैं, इसलिए मैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आप लोगों को अच्छे तरीके से बता दूंगा। आधार को बेस, इसे बी से इंडिकेट किया जाता है, और लंब को परपेंडिकुलर पी से इंडिकेट किया जाता है। तो पी बी एच आप नेम को भी याद रखें, और लंब आधार कर्ण। और मैं बिना कोई देरी के आपको फॉर्मूला से पहले परिचित कराता हूं बच्चों। आप बिल्कुल ध्यान से वीडियो को देखते रहें और बिल्कुल स्किप ना करेंगे बच्चों। 8.1 यानी फर्स्ट चैप्टर में जो फॉर्मूला लगता है, पहले मैं उस फॉर्मूले को आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखते रहो। सबसे बड़ी बात बच्चों होती है कि एक साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट को आप सीरियली सिर्फ याद रख लो। 4 बार बोलोगे आपको याद हो जाएगा। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। साइन कॉस टेन, फिर होता है बच्चों कॉसेक, सेक और कॉट थीटा। सबसे पहले बच्चों मैं हिंदी वाले शब्द को लेकर आपको बताता हूं, बहुत ही अच्छे तरीके से आप याद कर लोगे तुरंत। एक छोटा सा ट्रिक है बच्चों, उस ट्रिक को सिर्फ आपको मस्तिष्क में रखना है। आप लोग या बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो अपने अंकल को, अपने चाचा जी को बड़े ही प्यार से, अभी तो बहुत कम इस वर्ड का इस्तेमाल होता है, पहले बच्चों इस वर्ड का बहुत इस्तेमाल होता था। लोग अपने अंकल को प्यार से लाल काका बोलते थे, लाल काका।
KKA। अगर बच्चों आपको यहाँ विजिबिलिटी में दिक्कत हुई तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अच्छे तरीके से ताकि आप समझ सकें। ये अपने अंकल को लोग लाल काका बोलते थे, तो लाल को LAL और KKA, लाल बटे काका। ये ट्रिक है बच्चों, इससे आप सारे फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा। लाल बटे काका, अपने अंकल को प्यार से बच्चे लोग लाल काका बोलते हैं, तो लाल बटे काका को हमने इस सूत्र में बैठाने के लिए इसका इस्तेमाल किया। अब लाल बटे काका का मतलब समझ लीजिए। L4 बच्चों आप लॉ, L मींस लॉ होता है, और या कौन तो हो नहीं सकता है, तो यहाँ L जो है लॉ को, लंब को इंडिकेट करेगा बच्चों। A जो है ये यहाँ मैं लिख देता हूँ बच्चों L, ये इस ट्रिक के माध्यम से बच्चों यहाँ बैठाया गया L। और फिर A जो होगा बच्चों ये आधार को इंडिकेट करेगा, और K जो होगा बच्चों ये तो ऑब्वियसली आप समझते हो कर्ण को इंडिकेट करेगा। अब इसके माध्यम से, इस ट्रिक के माध्यम से आप कैसे सूत्र याद करोगे, बिल्कुल ध्यान से देखना बच्चों। अब देखो जैसे हमारे पास है साइन थीटा, साइन कॉस टेन, मैं सारे का पहले वैल्यू लिख देता हूं। अब साइन थीटा हमारे पास है बच्चों, तो साइन का L बटे K, तीन है देखें, L बटे K, A बटे K और L बटे A। तो L4 होता है बच्चों लंब और K4 होता है कर्ण, यानी साइन का फॉर्मूला L बटे K के हिसाब से हो गया लंब बटे कर्ण। तो यहां आप लिखोगे लंब बटे कर्ण, हो गया फॉर्मूला बच्चों। इसी तरह से सारे का फॉर्मूला होगा कॉस, आप देखो L बटे K तो हो गया, कॉस के लिए A बटे K। A4 बच्चों होता है आधार और K4 होता है कर्ण। A मींस आधार, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है A आधार और K कर्ण। इंग्लिश नियम के बारे में बच्चों बाद में बात करूंगा, इसलिए मैं यहाँ से हटा देता हूँ ताकि आप लोग इसका दिक्कत का सामना करना ना पड़े। हिंदी के बाद हम इंग्लिश के ट्रिक्स के बारे में भी बात करेंगे। तो यहाँ A जो है आधार को इंडिकेट कर रहा है और K कर्ण को इंडिकेट कर रहा है, तो A4 आधार और K4 कर्ण। यहाँ आप लिखिएगा आधार बटे कर्ण, हो गया यार बच्चों। अब 10 का लेना है तो 10 के लास्ट वाला L4 हो जाता है आपका लंब और A4 आपका हो जाता है आधार, लंब बटे आधार। इस तरह से आपका 10 याद हो जाएगा बच्चों। और ठीक अगर आपको कॉसेक सेक कॉट याद रखना है, बस काका को ऊपर और लाल को नीचे कर देना है, आपको कॉसेक सेक कॉट जो है इजी वे में याद हो जाएगा। या फिर नहीं तो बच्चों आप इसी को अपोजिट कर दो, साइन कॉस टेन को फिर उल्टा दो तो कॉसेक सेक कॉट बन जाता है। या फिर ट्रिक्स के हिसाब से काका को आप ऊपर करें और लाल को फिर नीचे कर दें, तो K4 कर्ण होता है बच्चों और L4 आपका हो जाता है लंब, यानी कर्ण बटे लंब आपका कॉसेक का हो जाएगा, कर्ण बाय लंब। सेक का बच्चों क्या होता है, K4 कर्ण और A4 आधार, कर्ण बटे आधार। और फिर बच्चों A बटे L, A मीन्स होता है आधार और L मीन्स होता है लंब, यानी आधार बटे लंब। बहुत ही आसान है ना बच्चों। आप सिर्फ लाल बटे काका याद रखो, लाल बटे काका से आप साइन कॉस टेन को लिख दो और इसका ठीक उल्टा आप कॉसेक सेक कॉट कर सकते हो, आपका आसानी से फॉर्मूला याद हो जाएगा। इसके लिए बच्चों आपको लगाना है लाल बटे काका और इसके लिए लगाना है काका बटे लाल, या फिर इसी का अपोजिट स्वयं कर देना है। मैं फिर से बोल देता हूं बच्चों, L लंब को इंडिकेट करेगा, A आधार को इंडिकेट करेगा और K कर्ण को इंडिकेट करेगा। उसके बाद करना क्या है, आपको बस साइन है ना L बटे K, L मतलब लंब और K मींस कर्ण, cos A4 आधार K4 कर्ण, और फिर tan L4 लंब लेना है और A4 आधार और इसी का कोई टका बटे लाल कीजिएगा तो आपको ये याद हो जाएगा। मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं, PBH के थ्रू याद रखते हैं। उसका भी एक मेरे पास तरीका है, आप देख लो, आपको तुरंत बच्चों याद हो जाएगा।
इसके लिए मैंने बच्चों नेम बताया था, सबका इंडिकेट किया था। जो इसका ओरिजिनल नेम होता है वो तो मैं आपको ट्रिक दिया था लाल बट्टिका का। ऐसे बच्चों लंब को आप पी से इंडिकेट करते हो, कर्ण को आप एच से इंडिकेट करते हो और आधार को बी बेस से इंडिकेट करते हो। अब पीबीएच में अगर आपको याद करना है तो उसका भी आसान सा तरीका है बच्चों। आपको एक याद रखना है कि मैटर में बताता हूं, आप ध्यान दो कि यहां पर मैं बता देता हूं बच्चों। पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद बटे हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। पंडित बद्री प्रसाद, ऐसा बात नहीं बच्चों कि यहाँ बड़ी लेटर लिखा है या छोटी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसमें भी छोटी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। थोड़ा सा छोटा दिखने में लगेगा बच्चों, इससे यहाँ पर सिंपल छोटी लिखो, पंडित बद्री प्रसाद। इससे भी बहुत आसान तरीके से आप याद कर सकते हो। पंडित बद्री प्रसाद बटे हरि हरि बोल। ये पंडित बद्री प्रसाद बटे हरि हरि बोल का चक्कर क्या है, इसको आप ध्यान से देखेंगे बच्चों। पहला वर्ड ये देखिए साइन कॉस 10 है। साइन के लिए पंडित बटे हरि, बद्री बटे हरि और प्रसाद बटे बोल आएगा। कैसे? इसका पहला लेटर लीजिए। पहला लेटर क्या है बच्चों? इसका पहला लेटर है P बाय H, तो साइन का हो जाएगा बच्चों P बाय H। उसके बाद बच्चों B बाय X कॉस का हो जाएगा और इसका पहला वर्ड लीजिए P बाय B। इस तरह से देखो बच्चों आराम से आपका साइन कॉस 10 हो जाता है। अब हरि हरि बोल को अब पंडित बद्री प्रसाद को नीचे कीजिएगा तो ठीक इसका कोई, जैसे साइन का P बाय H है तो कॉसेक का H बाय P लेना है। उसके बाद B बाय H है, सेक का H बाय P लेना है बच्चों। और उसके बाद ठीक कॉट का उसी प्रकार से यहाँ का अपोजिट हो जाएगा। फिर आप कॉट का भी सूत्र आराम से लिख सकते हो। तो कॉट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों? B बाय P। इस तरह से आप हिंदी हो या अंग्रेजी का सांकेतिक हो, लाल बट्टिका का से आप याद करो या फिर पंडित बद्री प्रसाद बटे हरि हरि बोल से आप याद करो। ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। अब बच्चों ये तीन भाई है, लंब कर्ण आधार, इन तीनों का भी सूत्र होता है, बड़े आसान है। अगर हम कर्ण लिख रहे हैं तो रूट के अंदर लंब आधार आ जाएगा, लंब लिखूंगा तो कर्ण आधार रूट के अंदर आ जाएगा, आधार अगर लिखेंगे तो कर्ण और लंब रूट के अंदर आ जाएगा। एक बाहर रहेगा दो अंदर, एक बाहर दो अंदर, बस सूत्र याद हो गया। जैसे बच्चों आपको कर्ण लिखना है तो कर्ण के लिए अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर आपको अंग्रेजी के सांकेतिक में लिखना है तो इंग्लिश में ही लिख सकते हैं इस तरह से। अगर आप H ले रहे हैं बच्चों तो अंदर में बचता है आपका P और B, तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। उसके बाद बच्चों अगर P लेंगे, याद रहे बच्चों H में ही सिर्फ प्लस होता है, H के सूत्र में ही अंदर P में प्लस होगा। बात बाकी P और B में दोनों में रूट के अंदर माइनस का चिन्ह है और H चूंकि सबसे बड़ी है तो P का जब फॉर्मूला लिखेंगे तो H कर्व हमने बताया था कि सबसे बड़ी भुजा होती है, तो H को यहाँ पहले और उसके बाद P का तो आप लिख ही रहे हो B स्क्वायर, और B जब लेना है बच्चों तो फिर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। इस तरह से एक बाहर रहेगा तो दो अंदर हो जाएगा। इस तरह से 8.1 यानी कि फर्स्ट चैप्टर में जो आपका फॉर्मूला है ये सारा बच्चों हमने यहाँ पर क्रिएट कर दिया। उम्मीद करता हूँ बच्चों इसे आप समझ गए होंगे। अब 8.2 दूसरा चैप्टर जो त्रिकोणमिति का है बच्चों, उसमें आपका त्रिकोणमिति वैल्यू टेबल यानी मान सारणी दी गई है। इसके लिए मैंने स्पेशल एक वीडियो बनाया है, फिर भी मैं आप लोगों को साइन कॉस कम से कम समझा देता हूं। आप बाद बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा बच्चों, आप उस वीडियो को देख लेना। उसमें त्रिकोणमिति वैल्यू टेबल के लिए स्पेशल मैंने एक वीडियो बनाया है। फिर भी मैं आपको साइन कॉस का थोड़ा सा परिचय दे देता हूं ताकि आप अच्छे समझ सकें। फिर मैं थर्ड बताऊंगा। हाँ तो बच्चों अब मैं मान सारणी को आपको बताता हूं। आप मान सारणी में देख लो ध्यानपूर्वक, एक एक बात को बहुत ही अच्छे तरीके से समझोगे और आपको फिर मान याद करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी बच्चों। इसे ध्यान से आप देखो। 0 ये थीटा का वैल्यू साइन cos 10 यहाँ आएगा 0, 30, 45, 60 और 90 का वैल्यू आपको याद रखना है और वो भी मैं ट्रिक से बताऊंगा, ध्यान देना बच्चों। आप
आपसे साइन का अगर आपको वैल्यू लिखना है बच्चों, मान लीजिए आपको साइन का वैल्यू, साइन के वैल्यू से ही आप cos 10 cos x sec cot बड़े ही आसान तरीके से, तो साइन ही यहाँ मेन बेस है बच्चों। ये साइन पर आप ध्यान दें। जैसे कि मैं एक ट्रिक दे रहा हूं बच्चों, ये बहुत ही आसान ट्रिक है, इससे आप याद कर लोगे। सारे टेबल में आप 0 1 2 3 4 इस तरह से आप एक तरफ से 0 1 2 3 4 लिख दिए। अब सबसे हाईएस्ट बड़ा अंक आपका 4 है, 4 से सारे को आपको भाग कर देना है। तो सारे को हम 4 से भाग इस तरह से कर देते हैं, और सारे के ऊपर फिर आपको रूट डाल देना है। सारे के ऊपर आप इस तरह से रूट डाल दीजिए बच्चों। अब देखिए किस तरह से मैं साइन का मान बहुत ही आसान तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। किसी भी चीज को आप 0 से आप भाग करेंगे बच्चों, तो वो आपका होगा 0, और रूट 0 शून्य का वर्गमूल तो शून्य ही होता है, तो ये मान आपका साइन का 0 डिग्री का बच्चों वैल्यू 0 आ गया। वैसे 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, फिर 4 का वर्गमूल बच्चों 2 दूनी 4 2 हो जाएगा, फिर 2 का वर्गमूल 2 से आप कट कर दो, 2 1 का ही तो 2 दूनी 4, 1 का वर्गमूल 1 होगा, 2 का रूट तो टूटेगा नहीं बच्चों, तो ये रूट 2 ही रह जाएगा। फिर 3 का वर्गमूल नहीं टूटेगा तो रूट 3, फिर और 4 का वर्गमूल 2 दूनी 4 2 हो जाएगा, 4 4 कट हो जाता है, कुछ नहीं तो रूट 1 बचेगा, और 1 का वर्गमूल बच्चों 1 हो जाता है। इस तरह से आपका साइन का मान बहुत ही अच्छे तरीके से याद करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। एग्जाम्स में आपको जरूरी होगी, इस तरह से आप बैठा के मान निकाल सकते हो। अगर आपको ये बहुत ही भारी लग रहा है तो मेरे पास एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स है बच्चों, आप बिल्कुल ध्यान से वीडियो में बने रहें, आपको याद अवश्य होगी। आप ध्यान दें बच्चों। छोटी सी ट्रिक है बच्चों, एक भिखारी आपके यहां आता है और आपके पास एक लाइन बोलता है कि साहब जी हाँ एक रूखी रोटी दो, और ये पूर्ण विराम है। एक भिखारी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, जी हाँ एक रूखी रोटी दो। इससे आप पूरा टेबल लिख सकते हैं बच्चों, और बहुत ही आसान तरीके से आपको याद भी हो जाएगा। जैसे मैं बता रहा हूं, ध्यान आप दोगे। जैसे साइन का आपको वैल्यू लिखना है, जी का तात्पर्य 0 समझ लीजिए, जी से 0। हाँ मीन्स हाफ, हाफ मतलब समझते ही हो, 1/2 को बोलते हैं। एक मतलब 1 हो गया, और रूखी का मतलब रूट 2। आप साउंड को मिलाइए, रूखी रूट 2, इस तरह से रूट 2 लिखना है। रोटी रूट 3, और नीचे 2 का मतलब 2, और ये पूर्ण विराम जो है ये 1 को इंडिकेट करेगा, है ना बच्चों। बहुत आसान, देखिए बहुत आसान है। जी 0, हाँ हाफ, 1 रूखी 1/√2, रोटी 2 रूट 3/2, और पूर्ण विराम 1 को इंडिकेट करेगा। जी हाँ 1/रूखी, जी हाँ 1/रूखी, रोटी 2 पूर्ण विराम। जी का तात्पर्य 0 हो गया, हाँ का तात्पर्य हाफ हो गया, हाफ मीन्स 1/2 बच्चों, 1 मीन्स 1, रूखी मीन्स रूट 2, रोटी रूट 3, 2 मीन्स 2, पूर्ण विराम मीन्स 1। अगर मेरे पहले बताए हुए तरीके और इस तरीके से आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करें। मेरे पास और बहुत सारे आसान तरीके हैं, मैं आपको अगले वीडियो में बताने का श्योर प्रयास करूंगा बच्चों। उम्मीद करता हूं आप इसे समझ गए होंगे। बस साइन अगर आपको याद होता है तो फिर कॉस ठीक इसका अपोजिट है बच्चों। कॉस का याद करना नहीं है, उल्टा देना है। यहाँ का 1 जो है वो यहाँ डाल देना है, रूट 3/2 आपको यहाँ डाल देना है, उसके बाद 1/√2 आपको यहाँ डालना है, और फिर 1/2 यहाँ डालना है बच्चों आपको, फिर बच्चों 0 आपको यहाँ डाल देना है। उम्मीद करता हूँ आप इसे बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे।
फिर भी मैं 10 लगाता हूँ बच्चों, 10 और कॉट, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट प्लेस है तो 10 को आप देख लीजिए। 10 का फॉर्मूला ऐसे भी बच्चों होता है साइन बटे कॉस, और उतना आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको नीचे से इसको भाग कर देना है, भाग करके जो आंसर आते जाए बस आप उसको पुट करते ही वैल्यू रखते ही आपका आंसर आ जाएगा। संख्या से शून्य को, किसी भी चीज को शून्य से भाग या गुना किया जाता है बच्चों, इससे इसको भाग करेंगे तो वो आपका आंसर 0 ही आएगा। इससे इसको भाग करेंगे 2 कट हो जाएगा, 1/√3 बचेगा बच्चों। पूरा पूरी ये कट होता है, √2 कट हो जाएगा, 1 और 1 तो 1 ही बचता है सिर्फ। ये 2 कट हो जाएगा, √3 बचेगा। और आपको मालूम है कि संख्या ऊपर रहे और नीचे 0 रहे तो वो भाग लगती नहीं है, तो भाग लगती नहीं मतलब इसकी परिभाषा है ही नहीं, उसको अपरिभाषित या इन्फिनिटी कहा जाता है। ये इन्फिनिटी कह सकते हो या फिर अपरिभाषित कह सकते हो। और ठीक 10 का उल्टा बच्चों होता है कॉट, तो कॉट के लिए आपको उल्टा कर देना है, वो अपरिभाषित यहाँ पर, √3 यहाँ, 1/√3 और फिर 0। आप कॉसेक सेक के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा बच्चों मेरी दूसरी वीडियो की, जिसमें कि ट्रिगोनोमेट्री वैल्यू टेबल बहुत ही आसान तरीके से समझाया गया है, आप वहां जाकर देख लेना। अब मैं आपके 3rd चैप्टर में जो फॉर्मूला है उसके बारे में बात करता हूं, आप उसे भी देखें और वो भी बहुत स्मूथली आपको बच्चों याद होगा। अब बच्चों आपके जो 3rd चैप्टर में दिया हुआ है, यानी कि टेक्स्ट बुक में 8.3 में जो बच्चों दिया हुआ है मैथ्स, उसमें जो फॉर्मूला लगते हैं बच्चों वो सिर्फ 6 फॉर्मूला है, आप उसे भी ध्यान से देखें, बहुत ट्रिकी मेथड से मैं आपको बता दूंगा बच्चों। आपने वैल्यू टेबल देखा होगा बच्चों, उसमें साइन का उल्टा बच्चों क्या आता है कॉस। वैल्यू टेबल में देखते होंगे साइन का जो मान होता है उसका ठीक उल्टा कॉस का मान हो जाता है, तो साइन का उल्टा आता है कॉस वैल्यू टेबल के हिसाब से बच्चों। उसके बाद तो जब साइन का अपोजिट कॉस है तो कॉस का अपोजिट तो साइन होगा ही, ये तो आपको मालूम ही है। और फिर 10 का बच्चों ये तुरंत बताया था मैंने, कॉट होता है, तो फिर कॉट का क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स 10 हो जाएगा। सेक का बच्चों अपोजिट और कॉसेक है तो कॉसेक का अपोजिट तो सेक होना ही होना है, CO टू CO, तो कॉसेक का सेक। अगर बच्चों आपको वैल्यू टेबल से ही आप सबसे बेहतर है कि आप इस ट्रिक को समझो कि साइन का ठीक अपोजिट कॉस, मान सारणी में साइन 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और फिर आपका 1, ठीक उसका उल्टा कॉस होता था। उसी हिसाब से बच्चों आपको जो 3rd चैप्टर में जो फॉर्मूला है उसी ट्रिक से मैंने यहाँ पर लिया है कि साइन का अपोजिट कॉस तो कॉस का साइन, 10 का कॉट तो कॉट का 10, सेक का कॉसेक तो कॉसेक का सेक, तो बहुत इजी है, बहुत टेंशन नहीं लेना है बच्चों। और सब के बीच में आपको 90 डिग्री माइनस थीटा डाल देनी है और ये आपका सूत्र हो गया याद, कहीं कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा आपका कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा एंड कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा और cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा। उम्मीद करता हूं बच्चों आप इसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। आपको याद करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, बस आप याद रखो कि साइन का पॉइंट cos तो cos का साइन, tan का cot तो cot का tan, sec का cosec तो cosec का sec और सारे के बीच में ब्रैकेट के साथ 90 माइनस थीटा आप डाल दीजिए, क्योंकि त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज ही सिर्फ होता है और समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है, इसलिए आप 90 डिग्री सारे में डाल देंगे, बस सारा सूत्र आपके सामने में उपस्थित हो जाएगा। अब मैं आपकी जो नेक्स्ट चैप्टर है 8.4 उसमें जो प्रूव करने वाला सवाल है बच्चों, उसमें स्टूडेंट अक्सर सूत्र में आकर फंस जाते हैं और सूत्र के बिना आपको ही मालूम है उसमें से एक भी सवाल आपसे बनने वाला नहीं है। इसलिए अब आप उस चैप्टर में जो प्रूफ वाला चैप्टर है उसका जो फॉर्मूला है बच्चों, एक एक बात को आप ध्यान से सुनेंगे वो भी आपको तुरंत याद हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या पॉज करके देख लें बच्चों।
हाँ तो बच्चों, अब जो प्रूफ वाला चैप्टर आपका है, जो साबित करने वाला चैप्टर है 8.4 में जो चैप्टर है बच्चों, उसके लिए अब जो आपको फॉर्मूला का सामना करना पड़ेगा उसे आप ध्यान से देखें। मैं बिल्कुल तुरंत याद करवा दूंगा बच्चों। साइन, कॉस और टेन। साइन कॉस टेन आप एजीबी में लिख दो, उसके बाद इसके साथ इनटू में कॉसेक, सेक और कॉट। इस तरह से जो आप याद सीरियली किए हो, साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक कॉट, आप एक से साइन के सीधे में कॉसेक, कॉस के सीधे में सेक, इनटू में गुना में देके बच्चों और टेन में कॉट को डाल दीजिए। और मैं आपको एक बात बता देता हूं बच्चों कि 8.4 यानी कि जो आपका प्रूफ वाला चैप्टर है जिसमें आप साबित करते हैं बच्चों, उसमें गुना में हो, फॉर्मूला में याद रखिए बच्चों, गुना में हो, जोड़ में हो या घटाव में हो, ये इस परिस्थिति में जब भी दो हो, कोई साइन कॉसेक कॉसेक कुछ भी हो, तो गुना में हो, जोड़ में हो या घटाव में हो, हमेशा उसका आंसर बच्चों एक आएगा। नहीं, उस सूत्र का आंसर आपका एक। जैसे साइन ये गुना में है, इसका आंसर 1, इसका भी 1 और इसका भी 1 बच्चों हो जाएगा। तो आपको ये मन में गांठ बांध लेनी है कि गुना में हो, जोड़ में हो, चाहे घटाव में हो, आपको वहां पर 1 ही लिखना है बच्चों। इससे इसमें कोई परेशानी तो है नहीं। अच्छा, 1 किस तरह से आता है मैं वो भी आपको दिखा देता हूं। आपको मैंने शुरू में सूत्र बताया था कि साइन का बच्चों होता है लंब बटे कर्ण, और कॉसेक का होता है बच्चों कर्ण बटे लंब। अगर इसको लंब लंब कट कर या कर्ण कर्ण कट कर तो कुछ नहीं, तो यहां 1 बचता है बच्चों। या फिर आप इसको इस तरह से जो सांकेतिक आप याद किए हो उस तरह से भी p/h होता है आपका साइन का, और उसके बाद यहां गुना का चिन्ह है, कॉसेक का होता है h/p, h कट हो जाएगा, p कट हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा बच्चों, तो यहां 1 बचता है। इसलिए आपका जो 1 आएगा, चाहे वो गुना में हो, जोड़ में हो, घटाव में हो, मैं अभी बहुत सारे सूत्र को लिख रहा हूं बच्चों, तो वो उसका आंसर आपको 1 ही डालना, और इस तरह से कैलकुलेशन करोगे तो वो 1 आएगा। तो मैं सब में नहीं करूंगा, मैं एक में करके आपको बता दिया। अब एक फॉर्मूला से 3 उत्पन्न होगा, 2 उत्पन्न होगा। कैसे उत्पन्न होगा उसे आप ध्यान से बारीकी से देखें, तुरंत याद हो जाएगी बच्चों। तो साइन इंटू कॉसेक 1 हो गया, कॉस इंटू सेक 1 हो गया बच्चों, और फिर टेन इंटू कॉट भी आपका 1 हो गया। अब एक से दो फॉर्मूला कैसे पैदा होता है देखिए, ये अगर आपको साइन लिखना है तो गुना में है, गुना जब भी बच्चों बराबर के बाद आता है तो बटे में चेंज होता है, ये आपको मालूम होगा। तो यहाँ 1 तो है, ये गुना में है तो बटे में कॉसेक हो जाएगा, और इस तरह से हो गया साइन का फॉर्मूला 1 बटे कॉसेक। अगर आपको कॉसेक का लिखना है बच्चों तो गुना में साइन है, इधर लाओगे तो 1 बटे साइन हो जाएगा। नहीं समझे बच्चों? साइन गुना कॉसेक 1, साइन का फॉर्मूला अगर आपको लिखना है तो गुना में कॉसेक है तो बटे में 1 के पास आया तो ये बटे में, बराबर के बाद जो आ गया तो बटे में चेंज हो गया। फिर आपको कॉसेक लेना है, गुना में साइन है, इधर बराबर के बाद आएगा तो बच्चों 1 बटे साइन। इस तरह एक से आपका 2 फॉर्मूला उत्पन्न हो गया। सेम फंडा कॉस और सेक में और टेन और कॉट में लगेगा। देखिएगा ध्यान से बच्चों, कॉस का अगर आपको लिखना है, मैं यहां से इसको क्लियर कर देता हूं ताकि आपको देखने में दिक्कत नहीं हो बच्चों। कॉस का लिखना है बच्चों तो गुना में सेक इधर लाओगे आप तो 1 बटे सेक हो जाएगा, और अगर आपको सेक का लिखना है तो गुना में कॉस इधर लाओगे तो 1 बटे कॉस हो जाएगा। इस तरह से एक से फिर 2 उत्पन्न हो गया बच्चों, कॉस सेक हो गया। अब टेन कॉट जो यहां मैंने साफ किया था मैं यहां बता देता हूं, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बच्चों का आता है 1। अब देखो टेन थीटा गुना में कॉट है, बराबर के बाद लाओगे तो बटे में चेंज जाएगा 1 बटे कॉट थीटा, और उसके बाद कॉट में लिखता हूं गुना में 10 है, इधर लाओगे तो बटे में चेंज जाएगा 1 बाय टेन थीटा। इस तरह से 9 फॉर्मूला आपके सामने बच्चों बहुत ही इजी तरीके से, आप याद नहीं उसको मस्तिष्क में रख लेना बच्चों, क्योंकि प्रूफ वाला सवाल जो है आपको बनाने के लिए बढ़िया से आपको मस्तिष्क में इन बातों को रखना ही पड़ेगा। फिर बच्चों एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा। आप जानते हो मैंने पहले ही कहा था गुना में हो जोड़ में हो कब जब भी कोई दो इस तरह से है तो उसका आंसर आप 1 बोलोगे। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का आंसर 1 होता है। अब ये एक फॉर्मूला फिर दो को उत्पन्न करेगा। साइन स्क्वायर थीटा बच्चों प्लस कॉस जब बराबर के बाद लाओगे तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर कॉस का अगर आपको लिखना है तो आप प्लस साइन इधर लाओगे बच्चों तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह एक से बच्चों फिर दो उत्पन्न होता है। याद रहे बच्चों सूत्र को अलग अलग पूछा जाएगा। हमने एक सूत्र से 2 का 3 का इतना का निर्माण होता है वो करके आपको दिखाया है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया। साइन स्क्वायर थीटा रहने दीजिए प्लस कॉस जब लाएगा बराबर के बाद तो माइनस कॉस। अब कॉस फिर रहने दीजिए प्लस साइन लाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है बच्चों। अब कुछ और फॉर्मूला है मैं उस पर डिस्कशन करता हूं। एक बार इसको आप ध्यान से सुन लो। गुना में रहे जोड़ में रहे उसका आंसर 1। साइन इंटू कॉसेक 1 गुना में कॉसेक तो बटे में, फिर साइन कॉसेक को पकड़ोगे गुना में साइन तो बटे में। यही प्रक्रिया आपको सब में कर देनी है। ये प्लस में है साइन प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस को इधर लाएंगे तो 1 माइनस कॉस और फिर कॉस को निकालना है प्लस साइन इधर लाएंगे तो 1 माइनस साइन। इसका आप एक पॉज करके बच्चों देख लो इसको ध्यान से। अब बच्चों आपके पास है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा और cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। मैंने आपको बताया था बच्चों कि जोड़ में रहे गुना में रहे घटाव में रहे उसका आपको आंसर 1 ही लिखना है। तो ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1। फिर एक फॉर्मूला 2 को उत्पन्न करेगा तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan को इधर लाओगे आप तो प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा बच्चों। और फिर आप sec स्क्वायर के पास प्लस 1 इधर लाओगे तो माइनस 1 और माइनस 10 को उधर लेके जाओगे तो प्लस 10 बराबर के बाद लेके जाओगे तो प्लस 10 हो जाएगा। फिर 1 से 2 उत्पन्न होगा। अब इसको देखते हैं बच्चों cosec स्क्वायर थीटा अगर आपको निकालना हो तो 1 के पास लाओगे माइनस कॉट तो प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और फिर माइनस कॉट को उस साइड भेजो तो प्लस कॉट स्क्वायर और इस cosec के पास प्लस 1 लाएंगे तो माइनस 1 बच्चों होता है। बहुत इजी है। और फिर 2 फॉर्मूला है बच्चों tan का फॉर्मूला साइन बटे कॉस। तो आपको cot का फॉर्मूला जो है इसको अपोजिट कर देना है cos बाय साइन हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं बच्चों कि मेरा ये छोटा सा प्रयास आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगा। अगर फिर भी किसी प्रकार की दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं और अगर आपको बहुत अच्छी लगे तो भी कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप मेरे इस छोटे से प्रयास से इस फॉर्मूले को त्रिकोणमिति के सारे फॉर्मूले को जो कि आपके लिए हॉन्टेड बना हुआ था वो आप समझ गए हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और ये मेरा छोटा सा प्रयास आपको याद कराने का बहुत अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। उसके नीचे बेल आइकन श्योर प्रेस करें बच्चों ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मैं इसी तरह यूजफुल वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूंगा। थैंक यू बच्चों।